हेलो दोस्तों, जी के जी एस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट नंबर 8 हल करेंगे। इससे पहले हम 7 हल कर चुके हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें एक दो रखे गए हैं। जैसा फ़िलहाल पिछले एग्ज़ाम है उनसे हमने रिलेटेड ही क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एसएससी जीडी की अगर हम बात करेंगे, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और जीके जीएस, हर प्रकार के आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे जिससे आपकी और भी तैयारी मजबूत हो। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है जिससे आपको क्वेश्चन पता चले किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने किसी ने 2018 वाला अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के यहाँ क्वेश्चन रखे गए हैं, उसी लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या कर रहा है? थॉमस फ्लास्क को का जो आविष्कार था किसने किया था? थॉमस फ्लास्क, इसके बारे में आपने ज़रूर जाना होगा। इसका आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर आपको बता देना है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स देवर। जेम्स देवर ने थॉमस फ्लास्क का जो था वो आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स देवर। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसको हल कीजिए। फुटबॉल के एक मैच में कितने भाग की अवधि होती है, मतलब कितने मिनट जो अवधि होती है कितने मिनट की होती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। फुटबॉल के एक मैच की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 मिनट इसका राइट आंसर हो जाए, जिसे 45 मिनट में एक जो भाग होता है वो समाप्त होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। द वर्ड आउटसाइड माई विंडो, द वर्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रस्किन बॉन्ड द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, ये कहाँ के? ऐसा नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के, अपने हिमाचल प्रदेश के ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। कह रहा है यंग मार्स गर्ल्स किस चित्रकला का प्रसिद्ध कार्य है? जो यंग गर्ल्स है ये किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमृता शेरगिल। इसका राइट आंसर आ जाएगा अमृता शेरगिल। ये कब हुआ था ये पेंटिंग? 1972 में। आपको याद रखना है कब हुआ था? 1932 में, सॉरी 1932 में ये आपका हुआ था। 1932 में आपको याद रखना है, 1932 में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन से नाम से जानी जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका लेडी विद द लैंप भी ने कहा जाता है। लेडी विद द लैंप भी ने कहा जाता है, आपको याद रखना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा एवरी वन हैज़ आ स्टोरी का लेखक या लेखिका कौन है? एवरी वन हैज़ आ स्टोरी का लेखक या लेखिका कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रावी शर्मा। रावी शर्मा इसकी लेखक हैं। एवरी वन हैज़ आ स्टोरी की कौन हो जाएंगे? रावी शर्मा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है अब तक सर्वाधिक फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीते हैं? अब तक सर्वाधिक फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीते हैं? आपको बताना है इसका राइट आंसर। सभी एक्ट्रेस के नाम दिए गए हैं। अब तक सर्वाधिक जो फिल्म फेयर अवार्ड है किसने जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहरुख खान ने सबसे ज़्यादा जीतते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुधवा टाइगर रिजर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। शिमला किस राज्य, भारतीय राज्य की राजधानी है? शिमला। शिमला कहाँ की हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी? शिमला हो जाएगी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संगीत तंतुवाद्य है? भारतीय संगीत तंतुवाद्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सुरबहार। सुरबहार जो है ये एक भारतीय तंतुवाद्य है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है।
चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पणजी कहाँ की राजधानी है? पणजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोवा की पणजी हो जाएगी। शिमला की अभी हमने देखी, हिमाचल प्रदेश की शिमला थी, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप में आता है? तो ओशनिया महाद्वीप में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तांबा। तांबा इन्होंने सबसे पहले जो है ये अपने प्रयोग में लाया। लेकिन वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना थी वो लोहे की खोज थी। क्या थी? लोहे की खोज। लोहे की जब खोज हुई तभी वहाँ से जमींदारी व्यवस्था भी प्रारंभ हो गई। आप जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से पता चलेगा। लोहे जो है वैदिक काल में सबसे पहले आया था। करा भास्कर का लीलावती किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है? किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है भास्कर का लीलावती? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गणित का। लीलावती जो है गणित का मानक ग्रंथ हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो था किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विनोदा भावे। ऑप्शन नंबर सी, विनोदा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूदान आंदोलन। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर बताना है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चक्रवाती जो तूफान आते हैं तो इसका आकस्मिक बाढ़ से होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या निम्नलिखित साकरी खाड़ियों में कौन सी एक गुजरात राज्य में संबंध नहीं है? मतलब गुजरात में कौन सी जो खाड़ियाँ दी गई हैं, ये क्रीक खाड़ियाँ हैं, ये सभी इनमें से कौन सी गुजरात में नहीं है? कोहरी क्रीक, गोदाई क्रीक, सर क्रीक या कैझर क्रीक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदाई क्रीक है, ये आपकी यहाँ नहीं है। बाकी सर क्रीक ये वगैरह ये पाकिस्तान की सीमा पे पड़ती हैं आपकी, आपको याद रखना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नाम किससे प्रसिद्ध पर रखा गया था? मतलब जो नाम माउंट एवरेस्ट है किस लिए रखा गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना, माउंट एवरेस्ट क्यों रखा गया था नाम? भाई साहब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के एक ये महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था। ये महासर्वेक्षक हुए हैं। सर्वेक्षण मतलब जो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपने बहुत सर्वेक्षक देखे, खुदाई वगैरह जो साक्ष्य वगैरह प्राप्त करते हैं उन्हें सर्वेक्षक कहा जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। गदर पार्टी, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोहन सिंह भावना थे। सोहन सिंह भाकना इसमें लिखा है। चलिए सोहन सिंह भाकना कह लीजिए थे। तो इन्होंने कब की थी ये भी आपको याद रखना है, 1913। कहाँ की थी? अमेरिका में। गदर पार्टी जो थे अमेरिका में संस्थापक सोहन सिंह भागना माने जाते हैं। फिलहाल इनसे अध्यक्ष इनके कई थे, तो उस पर बाकी बात करेंगे। इसमें लाला हरदयाल बहुत प्रसिद्ध नाम आपके देखने को मिलेगा। फिलहाल ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत में आई थी। ये रहा अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई थी नहीं, भारत में जो लोग आए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दे दिया गया, और कोई पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? पर्वत श्रेणी में आता है ब्लॉक पर्वत या भ्रांश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचलित पर्वत, वलित पर्वत। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। वलित पर्वत क्या होते हैं? वो पर्वत जो नवीन पर्वत होते हैं। वलित पर्वत जब आपने प्लेट विवर्तन की पढ़ा होगा उसमें आपको पता चल रहा होगा। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, हास्ट पर्वत क्या होते हैं, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, वलित पर्वत क्या होते हैं। वलित पर्वत इस प्रकार से कुछ दरारें ऐसी पड़ जाती हैं, उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। फिलहाल जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या नॉरवेस्टर या काल वैशाखी, तड़ित झांगड़ा या बिजली युक्त तूफान हैं जो में प्रमुख हैं? कहाँ किस देश में प्रमुख हैं? ये जो तूफान दिए गए हैं इनका नाम तूफानों का दिया गया, कहाँ प्रमुख हैं ये? राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश में ये ज़्यादा आते हैं।
वैशाखी, काल वैशाखी जो है, काल वैशाखी क्या है, बेसिकली जब ज़्यादा वर्षा होने लगे पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, जब ज़्यादा वर्षा होती है तो वहीं काल वैशाखी ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारित्मक अपराध कानून 1919 को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। जो 1919 में एक आपका काला कानून जिसे कह लीजिए आया था, इसे क्या कहते थे, तो इसका जो नाम था वो रोलर एक्ट था। 19 मार्च 1919 को रोलर एक्ट लागू किया गया था और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्लियर, यानी कि 19 मार्च को 1919 में ही ये कानून पारित हुआ और उसके एक महीने बाद लगभग मान लीजिए आप ये जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया है। जो परियोजना चीन के बीच पहला भूमि आधारित संचालक लिंक होगा, पहला भूमि आधारित संचालक लिंक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये उस वक्त 2019 के आसपास का ये करंट है भाई साहब, जब आपका एग्ज़ाम 18 के बाद जब आपने पेपर दिया था, ये उसी प्रकार उसी हिसाब का करंट अफेयर है उसी वक्त का। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कोई हम खास चर्चा नहीं करेंगे, नसीरुल मुल्क हो जाएगा क्योंकि करंट का है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल इनको दोनों क्वेश्चन करंट के हैं, इन्हें आप छोड़ दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। 25 क्वेश्चन हमारे हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।